हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 17 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान दें साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान शासक था। फ्रांस का महान शासक था। खास बात है कि आज ही की तारीख 17 जून 1799 ईस्वी 17 जून 1799 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। याद रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने आज की तारीख क्या कहते हैं, इटली को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। साम्राज्य में मिला लिया था। अगला टॉपिक है महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 17 जून 1858 ईस्वी में 1858 ईस्वी में महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। वीर गति को प्राप्त हुई थी। खास बात यह है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु था और इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ था, तो इनका नाम झांसी की रानी पड़ा। और ये उच्च कुर्टी की वीरांगना थी और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक अहम योगदान दिलाया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कैलाश नाथ काटजू। ध्यान है साथियों, ये एक महान राजनेता थे। महान राजनेता थे और आज ही की तारीख 17 जून 1887 को इनका जन्म हुआ था। ये मध्य प्रदेश राज्य के एमपी राज्य के सीएम भी बने। एमपी राज्य के सीएम भी बने। आज के तारीख इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आइसलैंड। आइसलैंड एक यूरोपीय देश है। खास बात है कि आज ही की तारीख 17 जून 1944 ईस्वी 1944 ईस्वी को आइसलैंड को डेनमार्क से स्वतंत्रता मिली। याद रखेंगे, आइसलैंड को किस देश से स्वतंत्रता मिली? डेनमार्क से स्वतंत्रता मिली। डेनमार्क भी एक यूरोपीय देश ही है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है यूएसए और हमने लिखा है एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 17 जून 1963 ईस्वी को अमेरिका के सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया कि स्कूल कॉलेजों में बाइबिल का पाठ कराना अनिवार्य नहीं होगा। याद रखेंगे, बाइबिल का पाठ कराना अनिवार्य नहीं होगा। याद रखेंगे, इससे पूर्व वहां पर नियम हुआ करता था कि स्कूल कॉलेजों में जो ईसाइयों की प्रसिद्ध प्रमुख धार्मिक ग्रंथ बाइबिल है उसका पाठ कराया जाता था। पर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने अहम फैसले में यह कहा कि स्कूल कॉलेजों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि बाइबिल का पाठ कराया जाए। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है चीन। चीन एक एशियाई देश है और यह भारत का क्या है, पड़ोसी राष्ट्र है। आज ही की तारीख याद रखेंगे 17 जून 1967 को चीन ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। चीन ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। याद रखेंगे, हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होता है और चीन ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना। याद रखेंगे, चीन ने क्या, आज ही की तारीख 17 जून 1967 को हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस का संबंध टेनिस के खेल से है। लिएंडर पेस का संबंध टेनिस के खेल से है और खास बात है कि आज ही की तारीख 17 जून 1973 ईस्वी को लिएंडर पेस का क्या है, जो गोवा में जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था भाई? गोवा में। खास बात आपको बता दें कि लिएंडर पेस ही वो महान खिलाड़ी है जिन्होंने अटलांटा ओलंपिक में, किस ओलंपिक में? अटलांटा ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। याद रख लेंगे, कांस्य पदक जीता और पदकों का सूखा जो है वो ओलंपिक के खेल में 44 वर्षों के बाद क्या है, समाप्त किया। याद रखेंगे,
लिएंडर पेस का जन्म कब हुआ था? 17 जून 1973 ईस्वी को। यह टेनिस के एक महान खिलाड़ी है भारत के। और सबसे खास बात है कि जब भारत लगातार पिछले 40 वर्षों से किसी भी ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीत रहा था, तो अटलांटा के ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता और भारत के पदकों का सूखा समाप्त किया। लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी ने कई बड़े ग्रैंड स्लैम खिताब जीते और भारत में टेनिस के खेल को ऊंचाइयों तक ले गए। और ये दुनिया में सबसे वृद्ध अवस्था में टेनिस के खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक भी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वीनस विलियम्स। याद रखें, वीनस विलियम्स का संबंध भी टेनिस से ही है और इनका संबंध यूएसए से। याद रखेंगे, लिएंडर पेस का संबंध किस देश से है? भारत से है। वीनस विलियम्स का जन्म आज ही की तारीख 17 जून 1980 में हुआ था। वीनस विलियम्स की एक बहन है जिनका नाम क्या है? सेरेना विलियम्स। याद रखें, वीनस विलियम्स भी जब टेनिस का खेल खेल रही थी और अभी भी वो खेल रही है, एक समय था कि इन्हें कोई हरा नहीं पाता था और ये टेनिस के खेल में सर्वोच्च पद पे थी। इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम खिताबों को जीता। दोस्तों, आप लोग इसे कृपया नोट कर लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। अगला टॉपिक है गलवान घाटी। ध्यान है साथियों, इस समय काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि 15 जून और 16 जून के मध्य, 15 जून और 16 जून के मध्य भारत तथा चीन की सेनाओं के बीच में आपस में झड़प हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि दूसरी तरफ भी 43 जवान मारे गए। ऐसी प्रारंभिक खबर है, परंतु भारत के अनुसार ये जो खबर है 20 जवानों के शहीद होने की, इसकी बाकायदा सेना ने पुष्टि भी की है। अब हम आप लोगों को चर्चा कर दें कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है। ध्यान दें साथियों कि भारत का एक केंद्र शासित राज्य है जिसका नाम है लद्दाख। याद रखिए, लद्दाख अभी हाल ही में एक नया यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी बना है। और एक और है चीन। याद रखेंगे, लद्दाख और चीन के बीच में एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं हम लोग अक्साई चीन कहते हैं। खास बात है कि जो गलवान घाटी है वो क्या है? लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में ही है, जिसको लेकर के चीन जानबूझ करके विवाद पैदा कर रहा है। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पिछले 2 महीनों से यह विवाद होते होते यह विवाद इतना बढ़ गया कि पिछले 45 सालों में ऐसी घटना, इतनी बड़ी घटना कभी नहीं देखी गई। और परिणाम क्या हो कि भारत के 20 जवान शहीद हुए और भारत ने रिस्पॉन्ड करते हुए चीन के भी 43 जवानों को मार गिराया। खास बात यह है कि गलवान घाटी विवाद का विषय रहा। पिछले 1.5 महीने से चीन लगातार पूरी दुनिया में कोविड के वजह से घिरा हुआ है। सभी जो देश है उसका लगातार बहिष्कार भी कर रहे हैं, परंतु चीन जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण वो लगातार भारत की सीमाओं पर अपने सैनिकों को जानबूझकर भेज करके नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षा करने में लगातार लगा हुआ। भारत और चीन के सेनाओं के बीच में कमांडर स्तर की बातचीत भी चल रही थी, परंतु इसी बीच ये क्या है, एक बड़ी घटना घटी है जो काफी दुखद है। और ध्यान रखेंगे, भारत चीन, खास बात है कि भारत 1962 में 1962 में इसी तरह से 1962 में चीन ने इसी तरह से एक और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और दूसरी ओर भारत के पीठ में खंजर घोंपा और एक बड़े युद्ध को हमें देखना पड़ा और झेलना पड़ा। क्योंकि भारत वर्ष 1947 में आजाद ही हुआ था, अभी हमारी सेना उस तरह की सुदृढ़ नहीं हो पाई, परिणाम स्वरूप हमें हार का मुंह देखना पड़ा। परंतु फिर इसके बाद ऐसा कभी भी नहीं आया कि भारत को चीन के सामने इस तरह की कोई परिस्थिति का सामना करना पड़ा। और हाल के दिनों में लगातार चीन इस तरह की घुसपैठ करा रहा है, जो काफी दिक्कत का विषय है। ध्यान रखेंगे, भारत और चीन, याद रखेंगे, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। कौन सी रेखा भाई? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं, और यह लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक फैली हुई है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है डेलावेयर। ध्यान रखेंगे, डेलावेयर यूएसए का एक शहर है, जहां हनुमान जी की 25 फीट ऊंची, याद रखें 25 फीट ऊंची
प्रतिमा लगाई जा रही है। ये अपने आप में बहुत खास बात है कि यूएसए में हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा को लगाया जा रहा है और वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विरोध भी नहीं है। याद रखेंगे कि ये जो 25 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है ये काले ग्रेनाइट पत्थर की है। याद रखेंगे यह काला ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और खास बात है कि इसका वजन लगभग 30,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है। तो याद रखें डेलावेयर में किसकी प्रतिमा लगाई जा रही है? हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जा रही है। कितनी ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है? 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। और किस प्रकार का पत्थर है? काला ग्रेनाइट पत्थर है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों वो है हीरा सिंह राणा। याद रखेंगे हीरा सिंह राणा जो है ये उत्तराखंड राज्य के, किस राज्य के? उत्तराखंड राज्य के लोक गायक थे। क्या थे? लोक गायक थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। निधन हो गया है। याद रखेंगे उत्तराखंड में इनकी लोक गायकी काफी मशहूर रही है। थोड़ी चर्चा हम लोग उत्तराखंड पे कर दें। उत्तराखंड के जो वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या है? यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। क्या नाम है भाई? बेबी रानी मौर्य जो है वो क्या उत्तराखंड राज्य की गवर्नर है। और खास बात है कि अभी हाल ही में जो उत्तराखंड का एक स्थान है उसका नाम है गैरसैंण। गैरसैंण जो है उसको उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। कौन सी राजधानी? ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। और ऐसे उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी है उसका नाम क्या है? देहरादून है। याद रखिएगा, नोट कर लेते दोस्तों। तो हीरा सिंह राणा क्या थे भाई? उत्तराखंड राज्य के लोक गायक थे जिनका हाल में निधन हो गया। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। गैरसैंण अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित हो गई है और देहरादून यहाँ की स्थायी राजधानी है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है चेन्नई। ध्यान रखिए साथियों कि चेन्नई जो भारत का एक दक्षिणी राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजधानी है उसी का नाम क्या है? चेन्नई है। और चेन्नई का जो पुराना नाम है वो मद्रास है। खास बात यह है कि तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने यह घोषणा किया है कि 19 जून से लेकर के, याद रखेंगे 19 जून से लेकर के 30 जून तक, मतलब पूरे जून महीने में यह चेन्नई शहर क्या होगा? पूर्ण रूप से क्या होगा? लॉकडाउन होगा। पूर्ण रूप से क्या होगा? लॉकडाउन होगा। तो याद रखेंगे आप लोग साथियों कि भारत का कौन सा शहर 19 जून से लेकर 30 जून के बीच में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है? तो चेन्नई। तो चेन्नई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। पूर्ण रूप से लॉकडाउन का जो मूल कारण वही है कोविड-19। याद रखेंगे कोविड-19 के केसों की संख्या बढ़ने की वजह से राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है संतोष झा। याद रखेंगे संतोष झा को बेल्जियम में, याद रखेंगे किस देश में भाई? बेल्जियम। बेल्जियम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। बेल्जियम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। याद रखिए बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्रसेल्स है। बेल्जियम क्या है? एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी ब्रसेल्स है। और खास बात है कि जो बेल्जियम की जो सीमा है, सीमावर्ती जो देश है वो कौन कौन से है? तो जर्मनी है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग। जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और लग्जमबर्ग क्या है? बेल्जियम के पड़ोसी राष्ट्र हैं। बेल्जियम की सीमाएं इन देशों से लगती हैं। हमारा टॉपिक है जर्मी बैन। ध्यान है साथियों, यह एक डिवाइस है। क्या है भाई? यह एक डिवाइस है जिसे हाल ही में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि भारत के गृह राज्य मंत्री, कौन? गृह राज्य मंत्री जिनका नाम क्या है? जी किशन रेड्डी। क्या नाम है? जी किशन रेड्डी ने इसे लॉन्च किया है। खास यह जो डिवाइस है उसकी मुख्य खासियत यह है कि यह जो सरफेस, याद रखेंगे सरफेस तथा एयर के 99.9% रोगाणुओं को मुक्त कर देता है। याद रखेंगे
यह डिवाइस जो है सरफेस और एयर के लगभग 100% रोगाणुओं को क्या करता है, मुक्त कर देता है। कोविड के दौर में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस बनकर के उभरने की संभावना है, क्योंकि इस समय जो है पूरा देश क्या है कोविड से लड़ रहा है, उसमें ये काफी कारगर होगा। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ध्यान रखेंगे इस योजना की, याद रखें इस योजना की जो शुरुआत है देश के महत्वपूर्ण प्राइवेट बैंक जिनका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने यहाँ जो सैलरी अकाउंट वाले लोग हैं, याद रखेंगे जो सैलरी अकाउंट वाले लोग हैं उनके लिए स्टार्ट किया है। खास बात है कि इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का जो लोन होगा वो मात्र 48 घंटे में आपको दिया जा सकेगा। और उसकी एक खासियत है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होगा। याद रखेंगे आईसीआईसीआई बैंक वह बैंक है जिसने हाल ही में वॉइस बैंकिंग तथा व्हाट्सएप बैंकिंग की भी शुरुआत की थी। और सबसे खास बात है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है इसकी स्थापना 1994 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या है मुंबई में है। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम है गिरीश चंद्र द्विवेदी। और हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें उनका नाम है अतुल श्रीवास्तव। याद रखिए हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का क्या हो गया है, निधन हो गया है। क्या हो गया, निधन हो गया है। ये भारत के मशहूर कंपनी सेल, याद रखिए सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये निदेशक भी रह चुके हैं। और सेल क्या है, भारत की एक क्या है सार्वजनिक कंपनी है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ध्यान रहे साथियों कि यह टॉपिक कई पूछा जा चुका है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो याद रखेंगे जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है UNCTAD, जिसको हम लोग कहते हैं अंकटाड। क्या कहते हैं भाइयों, अंकटाड। ध्यान रहे कि अंकटाड जो संस्था है इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है भाई, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। खास बात यह है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019-2020 जारी हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा निवेश के मामले में नंबर 1 पर कोई देश अगर है तो वो है विश्व का चौधरी यूएसए, और नंबर 2 स्थान पर कौन है, तो चीन। और भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 9वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे ये सारी चीजें किससे संबंधित है, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मतलब कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत इस बात की घोषणा अंकटाड ने की है कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश में अगर निवेश हो रहा है तो वो नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है और नंबर 9 पर भारत है। और खास बात है कि भारत की स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है। पिछले वर्षों की तुलना में भारत में एफडीआई में जो निवेश है वो 20% क्या है, बढ़ा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। याद रखेंगे ऑपरेशन डेजर्ट चेंज जो है वो राजस्थान की राज्य सरकार ने चला रखा है। खास बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो पाकिस्तान तथा चीन के, याद रखें पाकिस्तान तथा चीन के गुप्तचरों, याद रखेंगे ऐसे गुप्तचर जो भारत में हैं और सरकार के पास उसकी इंफॉर्मेशन है, इस अभियान के अंतर्गत उन्हें पकड़ने का कार्य राजस्थान राज्य सरकार कर रही है। याद रखें ऑपरेशन डेजर्ट चेंज के अंतर्गत पाकिस्तान तथा चीन या अन्य देशों के जो गुप्तचर के भारत में होने की, खास करके राजस्थान राज्य में होने की सूचना है उसे राज्य सरकार चला रखा है और उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा है। राजस्थान के वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम अशोक गहलोत है और वहां के डिप्टी सीएम जो है उनका नाम सचिन पायलट है। और खास बात है, याद रखिएगा कि राजस्थान राज्य को अभी हाल ही में कोविड मैनेजमेंट के मामले में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ। सबसे अच्छा अगर किसी राज्य ने कोविड का मैनेजमेंट किया है तो राजस्थान सरकार ने। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक अनमोल नारंग है। यह भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अनमोल नारंग यूएसए में, याद रखेंगे किस देश में भाइयों, तो यूएसए में। ये भारतीय मूल की यूएसए की सिख महिला है। याद रखें यूएसए की
सिख महिला है, इनके जो दादाजी का संबंध भारत से है, इनका जो जन्म हुआ था वो अमेरिका के जॉर्जिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूएसए के जॉर्जिया में इनका जन्म हुआ था। खास बात है कि अनमोल नारंग अमेरिका में भारतीय मूल की पहली ऐसी सिख महिला है जिन्हें अमेरिकी सैन्य अकादमी से, इस संस्था से अमेरिकी सैन्य अकादमी से ये अमेरिकी सैन्य अकादमी से क्या हुई है? ग्रेजुएट हुई है। ठीक है, ये अमेरिकी सैन्य अकादमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी सिख महिला है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कैथी ल्यूडर्स। याद रखेंगे कैथी ल्यूडर्स, यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि यह नासा की पहली जो है स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की प्रमुख बनी है। याद रखेंगे जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा ने कैथी ल्यूडर्स को अपने यहाँ, खास बात क्या है कि स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का इन्हें हेड बनाया है। स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का हेड बनाया है। इस कार्य को करने वाली ये पहली महिला है नासा में। याद रखेंगे जैसे भारत में इसरो है उसी तरह से अमेरिका में नासा है। यह दुनिया की सबसे प्रमुख स्पेस एजेंसियों में है। तो नासा में कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का हेड बनाया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सुरक्षा सैलरी अकाउंट। याद रखेंगे सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। खास बात है कि एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा इस अकाउंट के अंतर्गत भारत में जो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के माध्यम से जो हमारे देश में व्यापार होता है एमएसएमई के क्षेत्र में, तो ऐसे खाता धारकों को 5 लाख रुपए तक का, याद रखेंगे 5 लाख रुपए तक की लोनिंग की व्यवस्था बहुत आसानी से और कम समय में की जाएगी। और खास बात है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने यह भी सुविधा दी है कि 50,000 की जमा हो या 20,000 की निकासी हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो याद रखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक ने कौन से अकाउंट की शुरुआत की है? सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है। हमारा जो अगला टॉपिक है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। याद रखेंगे पूरी दुनिया में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो जारी कर दी गई है। थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। यार इसका मुख्य कारण यह है कि पूरे विश्व में कोविड का प्रसार है और लोग क्या है खुल करके पार्कों में ढंग से नहीं जा सकते हैं, इसलिए इस बार इस तरह की थीम रखी गई है कि लोग घरों में ही योगा करें और तो करें जरूर। याद रखेंगे पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पहुंचाने का जो मेन जो देश है वो भारत है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। याद रखेंगे इस दिवस को 16 जून को मनाया जाता है और खास बात है कि इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत हुई है वो 2015 में हुई है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लें। और खास बात यह भी है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, हमारा जो कंटेंट अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें जरूर लिखा करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।